इंदौर में आयोजित रोजगार मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां रोजगार मेले में युवाओं के द्वारा मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हमने अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार के विभागों को जोड़ते हुए एक एक करके संभाग स्तर पर संभागों के साथ उसके बाद अगले क्रम पे जिला स्तर पर भी व्यक्ति को जीवन में अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए सरकारी नौकरियां कितनी दी होंगी, लेकिन जितनी होंगी उसका परसेंटेज आबादी की तुलना में बहुत थोड़ा होता है। लेकिन हमने सरकारी नौकरियों पर भी कहा कि 1 लाख नौकरियां हम तुरंत देने वाले हैं, लेकिन सब मिलाकर सरकारी नौकरी जोड़ो तो मध्य प्रदेश में हमारी आबादी तो 9 करोड़ की है, लेकिन सारे सरकारी पद जोड़ लो तो 10 लाख के अंदर रहते हैं। ऐसे में ये बड़ा समाज है और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए ये एक बड़ा कदम है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने सरकार के माध्यम से जनता के जीवन के हितों का भी ध्यान रखते हैं। जब राफेल की बात आई तो कई बातें हुई, क्यों खरीद रहे हो, पैसे क्यों खराब कर रहे हो, लेकिन आज जब हमारे देश की सीमाओं पर दुश्मन खड़ा हो तो हमने देखा राफेल विमान के माध्यम से सारे आतंकी ढेर खत्म कर दिए। आज का भारत कितने आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेता है। हमारी सीमाओं के अंदर सेना रुकी हुई है, लेकिन सेना के साथ उनका फ्री हैंड देते हुए जिस प्रकार से एक के बाद एक पाकिस्तान की हालत खराब करने का काम किया गया, यह बदलते दौर में नई टेक्नोलॉजी और बदलते दौर का भारत भी है। ये वही भारत है जहां के सैनिकों के सिर काटकर लोग ले जाते थे और हम बाहर से खड़े हुए देखते थे। क्या करें, कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन आज के भारत के बाद दुश्मन कभी कल्पना नहीं करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। 9% से बढ़ाकर 20% करने वाले ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में अभी आईटी का यहाँ मेला लगा था। आईटी के माध्यम से भी रोजगार आधारित उद्योग, अब हमने कहा हमारे बिल्डर केवल किराने की दुकान माल इसको चलाने के बजाय आईटी पार्क भी बनाए। आईटी पार्क में आईटी कंपनियों को अपनी जगह उपलब्ध कराए। आप बिल्डिंग बनाओगे 40% राशि सरकार आपको देगी ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं आईटी पार्क की बिल्डिंग बनाना, केवल आईटी पार्क नहीं। अब तो बोलू भाई राज्य परिवहन निगम भी हम चलाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सरकार के माध्यम से राज्य परिवहन की सेवा भी आपको देने वाले हैं। और राज्य परिवहन निगम केवल सरकार नहीं चलाएगी, हम तो अपने परमिट देंगे और परमिट के माध्यम से जो अच्छे ऑपरेटर हैं वो मार्ग का चयन करें, अच्छे ऑफर दें। आपके माध्यम से एक छोटे से छोटे गांव में भी सरकार अपनी बसों के माध्यम से आम आदमी की जनता की जरूरतों को पूरा करेगी। तो आपके माध्यम से ऑपरेटर भी जुड़ेंगे। आप डरो मत, आपका नया हमारा एक व्यवस्था बनेगी कि एक करके प्रत्येक क्षेत्र में आज इतना ही नहीं आप भी ला सकते हैं। अच्छे से अच्छी गाड़ी चलाओ, अरे वाल्वो बस चलना चाहिए। जो आप अच्छी कर सकते हो वो सब करो। आपको सरकार रियायत भी देगी, मदद भी करेगी, लेकिन जो खड़ी गाड़ी एक गाड़ी में 52 बैठना चाहिए, 100 भर रहे हैं, जगह ही नहीं मिल रही, चाहे रोक रहे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, जितनी सवारी है उतनी बिठाओ, उसको बाकायदा आधुनिक तकनीक के माध्यम से युक्त करने जा रहा था पूरे देश और प्रदेश में। अभी एक नहीं, हमने तो अपने यहाँ अभी तक तो एम्बुलेंस, बीमार आदमी के लिए एम्बुलेंस हमने सबने 108 लगाओ आती थी, लेकिन अब बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदला। पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसने अपने बीमारों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करी। जोरदार अभिनंदन करें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से।